everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि स्टैटिस्टिक पर ही बेस्ड है और वो है मोड, MODE। तो मोड क्या होता है, क्या अप्रोचेस होती हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं मोड के लिए कि मोड क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन की बात करूंगी, तो लिखते जाती हूँ और बोलते जाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो क्या देख रहे हैं हम, मोड। अब यहाँ पर ये जो लिखा मैंने मोड, मोड होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मोड क्या है स्टैटिस्टिक में। सो वी कैन से इन स्टैटिस्टिक द मोड इज द वैल्यू that appears most frequently in a set of data, and it's a measure of central tendency indicating the most typical or common value within a data set। अब मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ये तो इसकी डेफिनेशन की बात है, फिर समझेंगे कि ये क्या है। इन स्टैटिस्टिक द मोड is the value that appears most frequently in a set of data it's a measure of central tendency indicating the most typical or common value within a data set। Again I repeat what is mode। अगर definition की बात की जाए तो in a statistic the mode is the value that appears most frequently in a data of set of data। It's a set of data। It's a measure of central tendency indicating the most typical or common value within a data set। तो अब मैं इसे समझा रही हूँ कि देखो मोड होता क्या है। बहुत ही सिंपल सी आसान सी बात है। मोड का मतलब ये है जो भी डेटा सेट गिवन रहता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है, उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेडली जो भी वहां पर आपको क्या दिखेगा, जो भी डेटा दिखाई देगा, तो जितनी ज्यादा बार जो आया है, अपीयर हुआ है, वही उसका मोड कहलाता है। और अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूँ ना तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। हम ऐसे भी कह सकते हैं द मोड is the value that occurs with the highest frequency in a data set। और एक बात ध्यान रखेंगे, it can be used for both numerical and categorical data और डाटा। ऑलराइट, तो ये मैंने क्या लिखा है, एक और डेफिनेशन की बात की। हम कह सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है ये एक और डेफिनेशन है मोड के लिए। द मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा सेट।
और आपको ये भी ध्यान रखना है इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल डेटा, राइट। तो ये बेसिक सी बातें थी, डेफिनेशन की बात थी मोड की। अब समझिए जरा मोड क्या होता है। मान लो कोई डेटा सेट आपके पास है, उसमें जो डेटा बार बार रिपीट होगा वही उसका मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो मोड निकालने का तरीका है, तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं, ग्रुप डेटा की और अनग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा के लिए जो अप्रोचेस होंगी वो अलग होंगी, और जो अनग्रुप डेटा है उसके लिए जो अप्रोच होने वाली है वो अलग होगी। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। तो मैं पहले बता देती हूँ आपको अनग्रुप डेटा के लिए क्या करना होगा। तो देख लेते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। तो मैं इसे मिटा देती हूँ क्योंकि अभी जगह तो है नहीं है और मुझे लिखना है। तो आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं मोड ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। तो क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता रही हूँ अनग्रुप डेटा के लिए क्या करना होगा। बहुत ही आसान रहता है ये। तो अनग्रुप डेटा अगर दे रखा होगा तो मोड ऐसे निकालेंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसमें सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि किसकी आई है, बस वही उसका मोड कहलाएगा। तो बहुत ही आसान है, दैट मीन्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये कितनी ज्यादा रिपीटेडली वो आई है। और अगर बात की जाए ग्रुप डेटा के लिए तो फिर क्या होगा, ग्रुप डेटा के लिए अगर मोड निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो फॉर्मूला क्या है। तो मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल f1 माइनस स्मॉल f0 अपॉन 2 स्मॉल f1 माइनस स्मॉल f0 माइनस स्मॉल f2 स्मॉल ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज इनटू h। ये मोड निकालने का फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये लर्न नहीं होगा तो फिर जो क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप डेटा के लिए उनका मोड निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए फॉर्मूला लर्न होना ज़रूरी है। अब समझते हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है स्मॉल एल एच, इनका मतलब क्या है। तो मैं लिखते जा रही हूँ यहाँ पर। तो जो स्मॉल एल है उसका मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। स्मॉल h का मतलब है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। स्मॉल f1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। स्मॉल f0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। स्मॉल f2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class। ऑल राइट, ये था ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालने का फॉर्मूला, और मैंने यहाँ बताया है कि किसे क्या कहते हैं। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको देखना होगा मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो। तो मैं वहां पर बताऊंगी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रुप डेटा के लिए कैसे मोड निकाला जाएगा, अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकाला जाएगा। इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने आने वाली वीडियो में कवर करूंगी। आज का जो वीडियो था इंट्रोडक्शन बेस्ड था कि मैं समझाना चाह रही थी मोड का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, अब इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है,
ये सब हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो आप बने रहें, जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।